आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन हजारों परिवारों के लिए आज एक बहुत बड़ी और सुकून देने वाली खबर आई है, जो पिछले कई सालों से इस खौफ में जी रहे थे कि ना जाने कब प्रशासन का बुलडोजर आए और उनके आशियाने को ढहा दे। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में साल 2017 से पहले सरकारी जमीन पर काबिज पात्र लोगों को पट्टा देने का रास्ता साफ कर दिया है। राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि आगामी 15 अगस्त 2026 तक हर हाल में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए। इसके लिए बाकायदा निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें जमीन पर उतर चुकी है। लेकिन ठहरिए, पट्टा सभी को नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने वर्ग फीट का एक कड़ा दायरा तय किया है और अपात्रों की एक लंबी लिस्ट भी तैयार की है। आखिर पट्टा पाने की क्या शर्तें हैं और आपके पास कौन कौन से वो दस्तावेज होने जरूरी है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कितनी जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, वर्ग फीट का पूरा गणित समझाते हैं आपको। सरकार के नए नियमों के मुताबिक पट्टा देने के लिए नगरीय निकायों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और जमीन का साइज तय कर दिया गया है। अगर आप नगर निगम क्षेत्र के भीतर रहते हैं तो अधिकतम 600 वर्ग फीट तक के कब्जे को ही वैध मानकर पट्टा दिया जाएगा। वहीं अगर आप नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में आते हैं तो यह सीमा बढ़ाकर 800 वर्ग फीट तय की गई है। साफ शब्दों में कहें तो इस तय सीमा से अधिक का जितना भी कब्जा होगा उसे पूरी तरह अवैध अतिक्रमण माना जाएगा और उस पर पट्टा नहीं दिया जाएगा। शुरुआत में यह पट्टा पात्र परिवारों को 30 साल की लीज पर दिया जाएगा, जिसे समय पूरा होने के बाद आगे नवीनीकृत यानी कि रिन्यू कराया जा सकेगा। अब आपको बता दें कि इन्हें भूल कर भी नहीं मिलेगा पट्टा। जी हां, आपको बताते हैं सूची। यदि ये कंडीशन है तो आप अपात्र हो सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने की आस लगाए बैठे लोगों को सरकार की नो गो जोन लिस्ट को भी ध्यान से समझ लेना चाहिए। राजस्व विभाग ने साफ कर दिया है कि निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले कब्जों को अपात्र माना जाएगा और किसी भी सूरत में वैध नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग जिनके पास शहर में पहले से ही अपना खुद का पक्का आवास या मकान मौजूद है। अगला, तालाबों, जलीय स्रोतों, नालों के किनारे पर किया गया कोई भी कब्जा, ये लोग अपात्र होंगे। शहर के ग्रीन बेल्ट यानी कि हरियाली क्षेत्र और आम जनता के चलने वाले फुटपाथ पर जमे हुए लोग। अगला, भविष्य में विकास कार्यों और मास्टर प्लान में बाधा बनने वाले तमाम कब्जे भी अपात्र होंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक व सरकारी परिसरों के आसपास का अतिक्रमण भी अपात्र होगा। अब चलिए आपको समझाते हैं पट्टा पाने के लिए 6 सबसे जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होंगे जिसके आधार पर आपको पट्टा मिलेगा। पट्टा आवेदन के लिए कौन कौन से कागजात बेहद जरूरी है, आपको समझाते हैं। सबसे पहले दस्तावेज नंबर 1, स्थानीय मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना चाहिए। दस्तावेज नंबर 2, आपके नाम पर जारी पुराना बिजली बिल या टेलीफोन बिल होना आवश्यक है। दस्तावेज नंबर 3, नगर निगम नगर पालिका का संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स या फिर समेकित कर का रिकॉर्ड होना आवश्यक है। दस्तावेज नंबर 4, जलकर या वाटर टैक्स भुगतान की वैध सरकारी दस्तावेज या रसीद होनी चाहिए। दस्तावेज नंबर 5, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन या दुकान अनुज्ञा लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। दस्तावेज नंबर 6, कम से कम, जी हां, कम से कम 5 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान का डिजिटल रिकॉर्ड होना आवश्यक। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और गति देने के लिए राजस्व विभाग ने भू अभिलेख संचालक को पूरी मॉनिटरिंग सौंप दी है। 15 अगस्त 2026 तक सभी कलेक्टरों को सर्वे की अंतिम रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इसके बाद ही फाइनल लिस्ट के आधार पर वार्ड वार शिविर लगाकर पट्टों का वितरण किया जाएगा। इस योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या सर्वे टीमें बिना किसी राजनीतिक दबाव या फिर भ्रष्टाचार के पूरी ईमानदारी से उन गरीबों की पहचान कर पाएगी जो वाकई इसके हकदार हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे सर्वे में रसूखदार लोग पीछे के रास्ते से अपना नाम जुड़वा लेते हैं और असली गरीब भटकता रह जाता है।
अपना घर होना हर इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है, बशर्ते कि सर्वे टीम जमीन पर पूरी ईमानदारी से काम करे। अगर आप भी पिछले 9 सालों से किसी शहरी क्षेत्र में काबिज हैं, तो सरकार द्वारा तय किए गए इन 6 दस्तावेजों को आज ही संभाल कर रख ले, ताकि जब संयुक्त टीम आपके दरवाजे पर आए तो आपको आपका हक बिना किसी रुकावट के मिल सके। इंडिया टाउन न्यूज इस सर्वे की हर एक जमीनी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। छत्तीसगढ़ के हमारे दर्शकों, क्या आपके वार्ड या मोहल्ले में पट्टा सर्वे की टीम पहुंच चुकी है? अगर आपको इस प्रक्रिया में कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।